आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.3 के अंतर्गत के प्रश्नों को, जिसमें हम सीखेंगे कि बिंदुओं को काटती तल में कैसे दर्शाया जाता है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और देखने के बाद आपको ये कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे पहुँचाने के लिए शेयर करें और हमसे जुड़कर रोज़ अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर ये जो बिंदु हमको दिए गए 5 बिंदु स्थित हैं, काटती तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर को सत्यापित हमें करना है। तो पहला बिंदु हम देखते हैं ऋण 2,4। इससे पहले की वीडियोज में मैंने आपको बताया है कि 1, 2, 3, 4 चतुर्थांश होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तीसरा और चौथा। और किस अक्ष में कौन से बिंदु आते हैं, देखो ये है पहला, ये एक्स अक्ष है, एक्स एक्स डैश, इसको हम बोलते हैं वाई वाई डैश अक्ष है। तो इसमें देखो क्या है, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो पहले वाली में होते हैं दोनों प्लस में, दूसरी वाली में क्या है, पहले एक्स को हम देखते हैं तो एक्स देखो ऋण में है और वाई है धन में। तीसरे अक्ष में देखो एक्स ऋण में और नीचे को वाई भी ऋण में है, तो दोनों ऋण में आ जाते हैं इसमें। चौथे वाले में देखो पहले हम एक्स को देखते हैं, एक्स प्लस में है और वाई जो है माइनस में है। तो ये तो हो गए इनके साइन, कैसे हमको पता चलेगा। पहले बिंदु को देखो क्या है, ऋण 2,4 का मतलब है पहला ऋण है और दूसरा 4 है, तो ऋण 2, धन, तो किस में आएगा, ये आ जाएगा ऋण 2,4 आ जाएगा इस वाले में, यानी कि दूसरे में। ऋण धन 3 ऋण 1, 3 1 का मतलब है धन 3 और ऋण 1, धन 3 और ऋण 1 देखो ये चौथे वाले में है, धन 3 और ऋण 1, तो किस में आ जाएगा, ये चौथे वाले में आ जाएगा। फिर हमसे पूछा है ऋण 1,0, ऋण 1 में क्या है, ऋण 1,0 में क्या है, एक्स ऋण 1 है और वाई 0 है। तो वाई 0 किस लाइन में होता है, मैंने आपको बताया है, कल के वीडियो में भी हमने आपको बताया था, एक्स वाली रेखा में वाई 0 होता है। तो यानी कि ये जो बिंदु है इस रेखा पर है, कहाँ पर होगा, जहाँ पर एक्स का मान ऋण 1 है, यानी कि ये बिंदु, तो ये एक्स अक्ष पर स्थित हो गया। चौथा बिंदु है 1,2, दोनों धन में है, तो किस में आ जाएगा, पहले में आ जाएगा। और ऋण 3, ऋण 5 जो है दोनों ऋण में है, तो ये आ जाएगा तीसरे वाले में। अब हमें क्या करना है, काटती तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर को सत्यापित करना है। अब हम इनको काटती तल में दर्शाएंगे। तो पहला बिंदु हमको दिया है ऋण 2,4। हमने कहा ऋण 2,4 कहाँ स्थित है, देखो ऋण 2,4 हमने कहा दूसरे अक्ष में स्थित है। तो दूसरे में देखो एक्स में ऋण 2, हमें क्या करना है, एक्स में जाना है ऋण 2 और वाई में जाना है, वाई कहाँ है, ऊपर की तरफ है ना, धन 4, तो 4। तो इन दोनों से एक लाइन खींचनी है हमको। देखो ये ड्रॉ किया हमने ऐसी लाइन, और ऋण 2 यहाँ से ड्रॉ की, तो दोनों लाइनें कहाँ मिल रही हैं, जिस बिंदु पे काट रही हैं। तो ये हमको पता चल गया ऋण 2,4, कुछ नाम हमने इसका रख दिया, ए रख दिया। तो कहाँ है, द्वितीय चतुर्थांश में है, ये सत्यापित करके हमको देखना था। अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए, ग्राफ में हमने दर्शाया। दूसरा है 3, ऋण 1, 3, ऋण 1 का मतलब है धन और ऋण। धन और ऋण हमने कहा था आपसे किस में होगा, ये देखो धन 3, ऋण 1 होगा चौथे वाले में। तो धन 3 और ऋण 1, तो हमें पहले एक्स में जाना है, धन 3 गए, और फिर यहाँ से आप क्या चल सकते हो, ऋण दिशा की ओर चल दो। ऋण दिशा ये है, एक पहले खाने में, तो हमको पता चल गया सीधे सीधे ही बिंदु बी ये है, धन 3, ऋण 1। तीसरा बिंदु है ऋण 1,0, हमने आपको भी बताया कहाँ होगा, ऋण 1,0 हमने कहा था इस अक्ष पर होगा। ऋण 1, एक्स में ऋण 1 गए और वाई में 0 है, 0 का मतलब ना आपको ऊपर को जाना है ना नीचे को जाना है, यानी कि इसी रेखा में रहना है। तो ये बिंदु हमने ले लिया सी, और इसका नाम हमने रख दिया ऋण 1,0, ऋण 1,0। चौथा बिंदु है 1,2, दोनों धन में है, तो हम पहले एक्स में गए 1, फिर वाई की तरफ धन की दिशा की ओर चलो, तो ये चले गए 2 में ऊपर की तरफ, तो ये बिंदु हो गया डी, और इसका नाम है 1,2। अगला बिंदु आपको दिया गया है ऋण 3, ऋण 5, तो एक्स में जाएंगे ऋण 3, पहले हमको एक्स में जाना है, और फिर ऋण दिशा में 5 खाने, 1 2 3 4 5 यहाँ हो जाएगा इसके सामने, तो ये हो जाएगा ऋण 3, 5। डी तक हम आए थे, इसको ले लेते हैं ई, तो ये हो गया ऋण 3, ऋण 5। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इन सबको जो है काटती तल में अलग अलग चतुर्थांशों में आपने दर्शा दिया है। तो दूसरा जो प्रश्न है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित करना है। देखो हमको एक्स और वाई बिंदु ऐसे दिए गए हैं। पहला बिंदु जो है अगर हम इसको ए मान लें तो ये होगा ऋण 2,8, दूसरा बी ऋण 1,7, ये सी, ये डी और ये 5 बिंदुओं को हमको दर्शाना है। सबसे पहले हमसे कहा गया कि उपयुक्त एकक लेकर, एकक का मतलब है जो हम पैमाना चुनते हैं। तो देखो हमने ग्राफ पेपर का इस्तेमाल किया है, तो इसमें जो खाने आपको दिखाई दे रहे हैं बने हैं, ये 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर, जो 1 सेंटीमीटर के हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एकक जो हमसे कहा गया है, पैमाना हमने माना एक खाना, जिसका हमने लिया है एक्स अक्ष में वाई अक्ष में, दोनों के लिए है 1 सेंटीमीटर, या 1 इकाई लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे,
1 इकाई हमने मान ली है। तो हम क्या करेंगे, अब पहला बिंदु देखो क्या दे रखा है, x बराबर ऋण 2 और y बराबर 8, यानी कि ऋण और धन। ऋण और धन किस में आता है, x ऋण में। देखो x ऋण में इस दिशा में है और y धन में इस दिशा में, तो इसमें आएगा x बराबर ऋण 2 और y बराबर 8। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें x बराबर ऋण 2 माना है। तो देखो हम यहाँ से शुरू करेंगे, मूल बिंदु होता है, इसको हम वो बोलते हैं 0 0। तो यहाँ पर आए 1 और ऋण 2। अब कहाँ जाना है, ऋण 2 से 8 में जाना है, इस सीध में y की तरफ धन दिशा में जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि जो टॉप का बिंदु है ये हमको मिल गया। पहला बिंदु A हमने इसका नाम रखा और इसके जो निर्देशांक हैं ऋण 2, 8 हो गई। दूसरा बिंदु है B ऋण 1, 7, यानी कि हमें क्या करना है, x बराबर ऋण 1 में जाना है। देखो x बराबर ऋण 1 कहाँ होगा, ये 0 पे है और x अक्ष में हम आए, x अक्ष में ऋण दिशा में आए, फिर हमें 7 कदम ऊपर जाना है। 7 धन 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 इसके सामने, तो ये मिल गया हमको दूसरा बिंदु B ऋण 1, 7। तीसरा जो बिंदु हमको दिया गया है 0, ऋण 1.25। देखो x 0 होता है, हमने आपको पहले के वीडियोज में बताया है, y अक्ष का जो समीकरण होता है इसमें x बराबर 0 होता है। तो x बराबर 0 का मतलब क्या है, जब हम इस 0 से मूल बिंदु से धन दिशा की ओर आते हैं तो यहाँ को धन 1 धन 2 होता है, जब हम यहाँ को जाते हैं तो ऋण 1 ऋण 2 होता है, और जब हम इसी पोजीशन में रहेंगे तो होता है x बराबर 0। अब y में कहाँ जाना है हमको, ऋण दिशा में, कितना 1.25। तो देखो ऋण इसी लाइन में, x इसी लाइन में है, वो बिंदु इसी लाइन पर है, कहाँ पर होगा, जहाँ पर y का मान ऋण 1.25। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये देखो ऋण 1 है और ये ऋण 2 है, तो ऋण 1.25 का मतलब है इन दोनों के बीच में 10 खाने हैं, हमको कहाँ पे जाना है, 2.5 खाने के बाद जाना है। तो पहला ये हो गया 1.1, ये हो गया 1.2, ये हो गया 1.3। तो 1.2 और 1.3 के बीच में जो बिंदु होगा ये हो जाएगा हमारा बिंदु नंबर C। इसका मान होगा x बराबर 0 और y बराबर ऋण 1.25। फिर हमको चौथा बिंदु दिया गया D 1, 3, यानी कि x बराबर 1 और y बराबर 3 दोनों धन में है। तो हम कहाँ जाएंगे, x बराबर 1 में गए, धन 1 में गए, और y की दिशा धन दिशा कहाँ को है, ऊपर की तरफ है, 3 खाने बढ़ जाने, 1 2 3। तो ये हो गया बिंदु नंबर D x बराबर धन 1 और y बराबर 3। अब अंतिम बिंदु जो इसमें हमको दिया गया है, देखो 3, ऋण 1, हमने इसको E माना है, हमने इसको E मान लिया है, 3, ऋण 1। तो यानी कि x में 3 जाना है हमें, x में देखो धन दिशा की ओर गए हम 3, और y की ऋण दिशा में ये पहला खाना ऋण 1 हो जाएगा। तो ये बिंदु जो हो गया इसको हमने E ले लिया, ये हो गया 3, ऋण 1। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कार्तीय तल में अगर बिंदु दिए हैं तो उनका नाम हम पहचानते हैं, वो बिंदु कहाँ पर है, और अगर हमको बिंदु दिए हैं तो उनको हम क्या करते हैं, कहाँ पर वो होगा उसका निर्धारण भी करते हैं। ठीक है, अगर खाली ABCD दिया होता तो उसके निर्देशांक, अगर हमें D दिया होता यहाँ पर है तो हम निर्देशांक निकाल लेते, देखते कि x में कहाँ पर है और y में कहाँ पर है, और अगर निर्देशांक दिए हैं तो ये बिंदु कहाँ पर होगा, इसको हम कार्तीय तल में दर्शा सकते हैं आराम से। अगर आपने इससे पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो जो ये लिंक आपको दिखाई दे रहा है क्लास 9 मैथ्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अभी तक के सारे वीडियोज अध्याय के क्रम में और प्रश्नावली के क्रम में आपको आसानी से मिल जाएंगे।